Hello students, in this video we will cover our topic hurricane, typhoon and cyclone. These are the synonyms. Hurricane मतलब तूफान, ओके या हम बोल सकते हैं बवंडर आना, तूफान आना. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ फास्ट स्पिनिंग विंड्स, यानी कि एक बहुत तेज तूफान होता है और इसमें जो हवा होती है वो नॉर्मल नहीं होती, यानी कि जो इसमें हवा है वो स्पिनिंग होती है, यानी कि घूमती रहती है. ओके, द स्पीड ऑफ विंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, यानी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है हवा की कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. टुडे पीपल कैन प्रिडिक्ट दीज स्टॉर्म्स, आज की डेट में लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस. स्टॉर्म लाइक दीज आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस. ऐसे जो स्टॉर्म है, तूफान है, इनको अलग जगहों पर अलग नेम से जाना जाता है. ओवर द बे ऑफ बंगाल और नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन बोलते हैं. ओके, जापान में इसको टाइफून बोलते हैं. ह्यूरिकेन साउदर्न ओशियन में, यूएसए में बोला जाता है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द सेम साइक्लोन. ओके, सच ट्रॉपिकल स्टॉर्म कंबाइन द पावर ऑफ विंड एंड वाटर, यानी कि ऐसे जो स्टॉर्म होते हैं, ऐसे जो तूफान होते हैं, इनमें पानी और हवा की दोनों की ताकत होती है. एंड अपरूट ट्रीज, और इतनी पावरफुल होती है इसमें हवा कि इसके रीच में अगर कुछ भी आएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी बहुत इजीली. जैसे कि अपरूट ट्रीज आ जाएंगे रीच में तो उन्हें भी उखाड़ देगी. इलेक्ट्रिक पोल्स, जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं यानी कि बिजली के जो खंबे होते हैं, उनको भी उखाड़ देगी. ओके, जो घर आएंगे तो घरों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी ज्यादा पावर होती है इस विंड में. ओके, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे साइक्लोन प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर स्टेप ले सकते हैं ताकि कम लोग इससे प्रभावित हों. ओके, जैसे पीपल शुड लीव द एरिया आफ्टर गोइंग टू बी हिट बाय द साइक्लोन, यानी कि उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए जो कि हमने प्रिडिक्ट किया है कि जहां पर साइक्लोन आएगा, और अपने घर के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में जाकर मतलब चले जाना चाहिए. ओके, रूफ टॉप ऑफ हाउसेज शुड बी मेड स्ट्रॉन्गर, जो छतें हैं घरों की वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई जानी चाहिए ताकि जब हवा ये साइक्लोन आएगा तो ताकि जो हमारे घर की छत है वो ब्लो ना हो जाए हवा में, यानी कि उड़ ना जाए. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स जो हम प्रिकॉशंस की तरह ले सकते हैं. ठीक है. सुनामी यानी कि समुद्री लहरें. सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स, यानी कि बहुत सारी वेव्स, यानी कि बहुत सारी लहरें दैट आर क्रिएटेड. और ये कब आती हैं, जब व्हेन वाटर इन ओशियन, जब ओशियन में जो वाटर होता है वो रैपिडली डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से हट जाता है, तब वेव्स आती हैं. दीज वेव्स कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 100 फीट, और ये जो वेव्स हैं इनकी जो हाइट है वो 100 फीट तक हो सकती है बिफोर क्रैशिंग ऑन टू द लैंड, जमीन पर गिरने से पहले जो इनकी हाइट होती है वो कितनी होती है, 100 फीट. वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट. इम्पैक्ट ऑफ लार्ज मेट्रॉइड प्लंगिंग इन द ओशन. मेट्रॉइड होते हैं उल्का पिंड, प्लंगिंग मतलब डुबाना, जिसको हम एक तरह से टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं. ये हमारे यूनिवर्स में रॉक्स होती हैं, तो ये जब गिरने वाली होती हैं तो इनको ओशियंस में डुबा दिया जाता है. ओके, और अंडर वाटर अर्थक्वेक या पानी के अंदर भूकंप आए तो कैन जनरेट सुनामी. तो ये जो 3 हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन बताया अभी मैंने, मेट्रॉइड प्लंगिंग इन द ओशन और अंडर वाटर अर्थक्वेक, इसकी वजह से सुनामी आती है. ओके, द इफेक्ट ऑफ सुनामी आर डेवास्टेटिंग. जो सुनामी का जो प्रभाव है वो कैसा है, विनाशकारी है. इफ अ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड वन शुड इमीडिएटली मूव टू हायर ग्राउंड. सावधानी कैसे बरतनी है, जैसे अगर हमें लगता है सुनामी आने वाली है तो हमें बहुत ऊंचे से ग्राउंड पर चले जाना चाहिए और बीच या सी को छोड़कर सही सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए. वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशन टिल इट इज कंसिडर्ड सेफ बाय द अथॉरिटीज, यानी कि हमें ओशन को छोड़कर उस चले जाना चाहिए जब तक नहीं वहां पर हमें जाना चाहिए जब तक अथॉरिटीज कंसिडर ना कर दे सेफ. ओके, अर्ली वार्निंग्स like announcement, radio, television, message, street sirens can be used for informing people, यानी कि हमें जैसे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, रेडियो में बता देना चाहिए, टेलीविजन में मैसेजेस, स्ट्रीट सायरेंस, राइट, तो ताकि लोग बच सकें, पहले से ही अवेयर हो सकें. तो ये था हमारा टॉपिक सुनामी. नाउ सम अदर नेचुरल डिजास्टर. तो अभी हमने नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े थे, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, ड्रॉट, ह्यूरिकेन, साइक्लोन, सुनामी. ठीक है, अब ये कुछ ऐसे और नेचुरल डिजास्टर्स हैं. सो फर्स्ट इज लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड कब आता है, लैंडस्लाइड ओकर वैन रॉक डेब्रिस एंड सॉइल मूव डाउन द स्लोप, यानी कि जब जो चट्टाने होती हैं, डाइब्रिस का मतलब होता है
मतलब टूटा हुआ टुकड़ा एक तरह से। एंड सोइल, जब चट्टाने, कुछ टूटे हुए टुकड़े, उनके सॉइल, मिट्टी, ये सब नीचे ढह जाती हैं जब, ठीक है। दिस हैपन ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल, ये कब होती है? जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा रेन आती है, या अर्थक्वेक के बाद। ओके, लैंडस्लाइड, स्लाइड होता है ना फिसलना, तो धीरे धीरे ये फिसल जाती है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ब्लीजार्ड, ब्लीजार्ड आर स्टॉर्म्स, ये तूफान होते हैं, करेक्टराइज्ड बाई स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड, जिसमें ठंडी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, एंड लॉट ऑफ स्नो, ठंडी, कोल्ड एंड स्नो, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज हवा जिसमें आइस होती है, जिसमें बर्फ होती है। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। ओके, आप देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से तूफान है और जो बर्फीला है एक तरह से, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज एवालेंच। एवालेंच इज अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स, यानी कि मास का मतलब क्या होता है? जब लार्ज इन अमाउंट, या सामूहिक रूप से बोल सकते हैं, जब बहुत सारा बर्फ और चट्टाने, ये अवालेंच इसका क्या है? एक सामूहिक रूप है। अवालेंच मतलब जब बहुत सारी रॉक, बहुत सारी आइस ये स्लाइड होते हैं माउंटेन से धीरे धीरे, ठीक है। सो नाउ सुनामी, सुनामी अभी हमने पढ़ा है। सुनामी आर सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव्स, यानी कि बहुत जो समुद्री लहरें होती हैं जो भूकंप की वजह से या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आती हैं। ओके, सो मैन मेड डिजास्टर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।